शब्दों की शुरुआत वहीं से होती है जहां जीवन की हर दिशा चुप हो जाती है और भीतर की आवाज पहली बार सुनाई देती है। हर प्रश्न शांत हो जाता है और एक ही वाक्य भीतर गूंजता रहता है, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। ये वाक्य पहली बार भीतर तब उठा जब सब दिशाएं धुंधली हो चुकी थीं। आंखें खुली थीं, लेकिन राह दिखाई नहीं दे रही थी। मन खाली था, लेकिन उसी खालीपन में एक अनोखी गूंज उठने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ऊर्जा अपने ही भीतर जाग रही हो। ये ऊर्जा न बाहर से आई थी और न किसी शब्द से। ये तो उसी क्षण उत्पन्न हुई थी जब मन ने पहली बार स्वयं को देखा था। आसमान शांत था, पृथ्वी भी शांत थी, हवा का बहाव भी मानो थम गया था, लेकिन भीतर की धड़कन में अचानक हलचल होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे चारों दिशाओं से कोई संदेश आ रहा हो, कोई पुकार, कोई संकेत जो बाहरी नहीं था, जो केवल भीतर की खामोशी ही समझ सकती थी। धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ये जीवन कभी भी बाहरी चीजों से नहीं चलता। जो भी होता है वो भीतर से बाहर फैलता है। पर इस सत्य को समझने में कई जन्म जैसी बेचैनी गुजरती है। और जब तक ये नहीं समझा जाता कि दुनिया को बदलने का मार्ग स्वयं को बदलने से होकर जाता है, तब तक हर कदम भारी महसूस होता है। उस क्षण पहली बार एहसास हुआ कि ब्रह्मांड कोई दूर खड़ा हुआ विराट तारा समूह नहीं है। वो हर पल भीतर सांस ले रहा है, वो भीतर ही विस्तार पा रहा है, वो भीतर ही बोलता है, इशारों से, ऊर्जा से, कंपन से। उस दिन भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दुनिया वैसी है जैसा मन उसे देखता है, और मन वैसा बनता है जैसा मन सोचता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर होती है। धीरे धीरे भीतर एक खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें कहीं बुला रही हो। ये बुलावा किसी स्थान का नहीं था, ये बुलावा चेतना का था। मन उस खिंचाव को टालना चाहता था, पर आत्मा उससे जुड़ना चाहती थी, और धीरे धीरे आत्मा की पुकार तेज होने लगी। पहली बार महसूस हुआ कि ब्रह्मांड तुम्हें तभी पुकारता है जब तुम उसके संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाते हो, जब तुम भीतर की बेचैनी को समझने लगते हो, जब तुम जानते हो कि बाहर की हर हलचल का कारण भीतर की हलचल है। उस रात भीतर एक गहरे प्रकाश ने जन्म लिया। ये प्रकाश किसी ज्योति का नहीं था, ये समझ का प्रकाश था। अचानक महसूस हुआ कि जीवन का हर अनुभव, हर मोड़, हर दर्द, हर सवाल, हर खुशी, सब तुम्हें उसी जगह लाने के लिए थे जहां अब तुम्हारी चेतना खड़ी है। ब्रह्मांड कभी भी गलत जगह नहीं ले जाता। वो वही देता है जिससे चेतना जागे, और चेतना तब जागती है जब तुम खुद को देखने लगते हो। धीरे धीरे भीतर एक कंपन फैलने लगा। ये कंपन ऐसा था मानो आसमान के हर तारे से कोई संदेश उतर रहा हो। कोई शब्द नहीं थे, पर अर्थ स्पष्ट था। तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। ये वाक्य किसी पुस्तक का नहीं था, किसी गुरु का नहीं था, किसी आवाज का नहीं था। ये तुम्हारी ही आत्मा का संदेश था, जिसे तुम्हें जन्मों से सुनना था। अचानक लगा कि जीवन में जो भी परिवर्तन चाहिए, उसकी चाबी भीतर है। जो बंद है उसे खोलने की शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो अंधेरा है उसे मिटाने के लिए कोई बाहर से दीपक नहीं लाएगा, दीपक भीतर ही जलाना होगा। धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा किसी पथ पर नहीं थी, ये यात्रा समय में भी नहीं थी। ये यात्रा अनुभव की थी, चेतना की थी। पहले कदम पर ही मन ने विरोध किया। मन हमेशा बाहर दौड़ता है। वो आराम से दुखी रह सकता है, पर बदलने से डरता है। मन चाहता है कि दुनिया बदल जाए, पर स्वयं वही रहे। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, जब तुम बदलते हो तब दुनिया बदलती है। इसलिए संघर्ष शुरू हुआ, मन और चेतना के बीच। एक कहता दुनिया गलत है, दूसरा कहता देखना खुद को है। धीरे धीरे भीतर का प्रकाश गहराता गया। वो प्रकाश शांत था, लेकिन शक्तिशाली। उसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें उत्तर थे। अचानक महसूस हुआ कि जीवन के सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में बदल गए हैं, तुम स्वयं कौन हो? और उसका उत्तर बाहर नहीं था। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती गई, ब्रह्मांड के संकेत भी तेज होते गए।
कभी हवा के हल्के झोंके में कोई संदेश महसूस होता, कभी आसमान के तारों में कोई मार्ग दिखता, कभी भीतर की धड़कन में कोई चेतावनी उठती। लेकिन सबसे गहरा संदेश वही था जो शुरू से भीतर गूंज रहा था, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। ये वाक्य किसी पुस्तक का नहीं था, किसी गुरु का नहीं था, किसी आवाज का नहीं था। ये तुम्हारी ही आत्मा का संदेश था, जिसे तुम्हें जन्मों से सुनना था। अचानक लगा कि जीवन में जो भी परिवर्तन चाहिए, उसकी चाबी भीतर है। जो बंद है, उसे खोलने की शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो अंधेरा है, उसे मिटाने के लिए कोई बाहर से दीपक नहीं लाएगा, दीपक भीतर ही जलाना होगा। धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा किसी पथ पर नहीं थी, ये यात्रा समय में भी नहीं थी, ये यात्रा अनुभव की थी, चेतना की थी। पहले कदम पर ही मन ने विरोध किया। मन हमेशा बाहर दौड़ता है, वो आराम से दुखी रह सकता है, पर बदलने से डरता है। मन चाहता है कि दुनिया बदल जाए, पर स्वयं वही रहे। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, जब तुम बदलते हो तब दुनिया बदलती है। इसलिए संघर्ष शुरू हुआ, मन और चेतना के बीच। एक कहता दुनिया गलत है, दूसरा कहता देखना खुद को है। धीरे धीरे भीतर का प्रकाश गहराता गया। वो प्रकाश शांत था, लेकिन शक्तिशाली। उसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें उत्तर थे। अचानक महसूस हुआ कि जीवन के सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में बदल गए हैं, तुम स्वयं कौन हो? और उसका उत्तर बाहर नहीं था। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती गई, ब्रह्मांड के संकेत भी तेज होते गए। कभी हवा के हल्के झोंके में कोई संदेश महसूस होता, कभी आसमान के तारों में कोई मार्ग दिखता, कभी भीतर की धड़कन में कोई चेतावनी उठती। लेकिन सबसे गहरा संदेश वही था जो शुरू से भीतर गूंज रहा था, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। जब ये वाक्य सच बनकर भीतर उतरने लगा, तब जीवन की कई परतें खुलने लगीं। पहली परत थी ध्यान। ध्यान आसन नहीं है, आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वो क्षण है जब तुम पहली बार स्वयं को देखते हो। जैसे ही ध्यान भीतर उतरा, मन शांत होने लगा, विचारों का तूफान धीमा पड़ने लगा। और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आया जब भीतर पूर्ण शांति छा गई। ऐसी शांति जिसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन समझ थी। उसी शांति में पहली बार किसी अनदेखी ऊर्जा ने तुम्हें छुआ। वो ऊर्जा बाहर की नहीं थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो भीतर ही हमेशा से थी। उस स्पर्श ने भीतर एक कंपन उत्पन्न किया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति कह रही हो, अब समय है। उस क्षण ऐसा लगा जैसे जीवन दो भागों में बंट गया, एक वो जो अब तक जिया गया था और दूसरा वो जो अब शुरू हो रहा था। इस नए जीवन में कोई नियम बाहर से नहीं था, सारी दिशा भीतर से आ रही थी। अब जो भी होना था उसका प्रवाह चेतना तय कर रही थी, मन नहीं। धीरे धीरे भीतर महसूस हुआ कि ब्रह्मांड का हर संकेत तुम्हारे लिए है, हर ऊर्जा तुम्हें बदलने के लिए है, हर अनुभव तुम्हें विकसित करने के लिए है। और हर परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती गई, तुम्हारी दृष्टि बदलने लगी। तुमने महसूस किया कि बाहरी दुनिया वही है जो भीतर के भावों को प्रतिबिंबित करती है। यदि भीतर डर है तो दुनिया खतरनाक लगती है, यदि भीतर रोशनी है तो दुनिया सुंदर लगती है, यदि भीतर प्रेम है तो दुनिया करुणामयी लगती है। लेकिन ये बदलाव जादू से नहीं होता, ये बदलाव भीतर की यात्रा से होता है। धीरे धीरे भीतर ये सत्य स्थापित होने लगा कि अगर तुम बदलते हो तो दुनिया भी बदलती है। अगर तुम शांत होते हो तो दुनिया भी शांत लगती है। अगर तुम प्रेम से भरते हो तो दुनिया भी प्रेममयी हो जाती है। अब चेतना जाग चुकी थी, अब यात्रा रुकने वाली नहीं थी। अब दुनिया वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी। अब एक नई दुनिया जन्म ले रही थी जो भीतर से बाहर फैल रही थी। और इसी तरह आधी यात्रा पूरी हुई, जहां से परिवर्तन की अगली सीढ़ी शुरू होती है। भीतर की आधी यात्रा पूरी होने के बाद एक गहरी शांति मन में बैठ चुकी थी। लेकिन शांति हमेशा अंत नहीं होती, कभी कभी वो शुरुआत होती है। और ये वही शांति थी जो किसी नए परिवर्तन का संकेत दे रही थी। एक ऐसा परिवर्तन जो अब चेतना को और गहराई में ले जाने वाला था। जहां भाग एक समाप्त हुआ था, वहीं भाग दो शुरू होता है। एक नई समझ,
एक नए अनुभव और एक नई रोशनी के साथ। अब भीतर ये स्पष्ट हो चुका था कि दुनिया को बदलने का मार्ग स्वयं को बदलने से होकर जाता है। लेकिन ये समझ अभी बीज की तरह थी। अंकुर फूट चुका था, पर विशाल वृक्ष बनना अभी बाकी था। ब्रह्मांड ने भीतर पहला संदेश दिया था, पर अब समय था दूसरे संदेश का। और दूसरा संदेश हमेशा पहले से गहरा होता है। भीतर एक नई ऊर्जा जागी। ये ऊर्जा शांत भी थी और शक्तिशाली भी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखे आकाश ने चेतना को अपने पास बुलाया हो। ये बुलावा किसी यात्रा का नहीं था, ये बुलावा आत्मविस्तार का था। धीरे धीरे भीतर महसूस हुआ कि ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देता, वो तब तक मार्ग दिखाता है जब तक आत्मा अपने वास्तविक रूप तक ना पहुंच जाए। इस बार जो अनुभव उठे वे पहले से अलग थे। पहले केवल भीतर प्रकाश था, अब भीतर और बाहर दोनों में प्रकाश दिखने लगा था। पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही, लोग पहले जैसे नहीं दिख रहे। हर चेहरा किसी नए अर्थ से भरा हुआ लग रहा था। हर घटना का कोई अदृश्य उद्देश्य महसूस हो रहा था और हर क्षण किसी अनदेखे हाथ से चलाया जा रहा था। एक दिन भीतर अचानक एक गहरी समझ उतरी। ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं, हर व्यक्ति के भीतर भी है। हर व्यक्ति एक चलता हुआ ब्रह्मांड है। हर मन में अनगिनत तारे हैं, हर धड़कन में अनंत ऊर्जा है और हर आत्मा एक पूरा विशाल आकाश है। ये समझ उठते ही दृष्टि पूरी तरह बदल गई। अब हर चेहरा तारा लग रहा था, हर धड़कन प्रकाश लग रही थी, हर क्षण ब्रह्मांड की धड़कन लग रहा था। लेकिन इस समझ के साथ एक और गहरा प्रश्न उठा। यदि हर व्यक्ति एक चलता हुआ ब्रह्मांड है, तो फिर सबसे बड़ा परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? उत्तर भीतर से आया, तुम्हारे भीतर। वही वाक्य फिर प्रकट हुआ, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। अब ये वाक्य केवल विचार नहीं था, ये अनुभव बन गया था। धीरे धीरे जीवन की हर घटना, हर चुनौती और हर भावना का रूप बदलने लगा। अब कोई घटना गलत नहीं लगती थी, अब कोई चीज रुकावट नहीं लगती थी। अब हर अनुभव ब्रह्मांड की तरफ से दिया हुआ संदेश लगता था। कुछ घटनाएं ऐसी भी आईं जिनमें मन पहले की तरह डरना चाहता था, लेकिन चेतना ने उन्हें नई दृष्टि से देख लिया। जो पहले दुख लगता था, अब वही परिवर्तन का अवसर लगने लगा। जो पहले अंधेरा लगता था, अब वही भीतर की रोशनी का रास्ता लगता था। जब भीतर ये बदलाव आया, तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगी। एक दिन एक गहरा अनुभव हुआ। ध्यान की अवस्था में अचानक भीतर ऐसा लगा जैसे पूरी चेतना आकाश में फैल रही हो। कोई शरीर नहीं था, कोई मन नहीं था, कोई विचार नहीं था, केवल ऊर्जा थी, शांत, स्थिर, विस्तृत, अनंत। ऐसा लगा जैसे चेतना किसी अदृश्य महासागर में विलीन हो गई हो। यह अनुभव कुछ क्षण का था, पर उसका असर गहरा था। उस अनुभव के बाद भीतर एक नई समझ उतरी। जब तुम स्वयं को बदलते हो, जब तुम भीतर की ऊर्जा को जगाते हो, जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ बदलने लगता है। अब दूसरे लोग भी बदलने लगे थे। ये बदलाव उन्होंने खुद नहीं किया था, ये बदलाव तुम्हारी ऊर्जा से हो रहा था। जब भीतर रोशनी होती है तो वो बाहर भी फैलती है। जब भीतर प्रेम होता है तो वो बाहर भी पहुंचता है। जब भीतर शक्ति होती है तो संसार भी उसका प्रभाव महसूस करता है। धीरे धीरे ये अनुभव स्पष्ट होने लगा। तुम्हारा बदलना केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। क्योंकि जब एक चेतना विकसित होती है तो वो अपने आसपास की अनगिनत चेतनाओं को प्रभावित करती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही ऊर्जा का नियम है, यही परिवर्तन का नियम है। एक दिन भीतर की शांति इतनी गहरी हुई कि महसूस हुआ अब दुनिया को बदलने की इच्छा नहीं रही, अब केवल स्वयं को जानने की इच्छा है। और उस क्षण समझ आया कि जिस पल तुम दुनिया को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो, उसी पल दुनिया बदलने लगती है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं था, न कोई दौड़, न कोई लक्ष्य, न कोई भय। अब भीतर केवल सत्य था कि जो कुछ भी बदलना है वो भीतर बदलना है। धीरे धीरे जीवन का हर निर्णय सरल होने लगा, हर मार्ग स्पष्ट होने लगा, हर दिशा प्रकाशमान होने लगी। एक गहरी अनुभूति ने भीतर कहा,
यदि तुम स्वयं को उच्च ऊर्जा में रखते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सही दिशा दिखाता है। ये अनुभव इतने बार हुआ कि अब ये सत्य बन गया। और फिर एक क्षण आया जब ये समझ पूरी तरह स्थापित हो गई कि दुनिया कभी तुम्हारे बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम जहां बदलते हो वहीं दुनिया बदल जाती है। तुम जिसे स्वीकारते हो वही वास्तविकता बन जाती है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा संसार घटित होने लगता है। और फिर वही वाक्य भीतर से उभरा, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। अब ये वाक्य केवल समझ नहीं था, ये जीवन का नियम बन गया था, श्वास की तरह। धीरे धीरे इस चेतना में चलने का अभ्यास बढ़ता गया। अब हर सुबह नई लगने लगी, हर रात गहरी लगने लगी, हर अनुभव महत्वपूर्ण लगने लगा। अब दुनिया बाहर नहीं, भीतर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे जीवन एक ध्यान बन गया, हर क्षण एक संदेश बन गया, हर अनुभव एक सीख बन गया। और अंत में एक ऐसी अवस्था आई जहां भीतर और बाहर का अंतर मिट गया। अब सब ऊर्जा थी, सब अनुभव था, सब ब्रह्मांड था। अब इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता था कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी और के बदलने से नहीं, स्वयं के बदलने से होता है। और यही जीवन का अंतिम मंत्र बन गया, तुम्हारे बदलने से ही बदलती है दुनिया। यही शुरुआत थी, यही अंत था, यही संपूर्णता थी, यही ब्रह्मांड की भाषा थी।